नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं हो सकता कि आईफोन 17 जितने भी युवा खरीद रहे हैं, जितने भी जैन जी खरीद रहे हैं, ज़्यादातर के पास पैसा बाप के घर से ही आया है। फिर सोशल मीडिया पर आखिरकार ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि पैसा मानो मोदी जी के घर से आया है, मोदी की कृपा से ही सारे आईफोन खरीदे जा रहे हैं। किस तरह मूर्खता का प्रदर्शन किया जा रहा है और कैसे मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, वीडियो में पूरी कहानी आपको बताते हैं। अभी डांडिया का एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे। अमेरिका में रहने वाले भारतीय अभी डांडिया ऐसी मूर्खता को लेकर क्या शानदार आईना दिखाते, उनका वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि दुनिया में जग हंसाई हो जाती है ऐसी राजनीति को लेकर और ऐसे आईफोन के लिए पागलपन को लेकर। कोई 12 घंटे लाइन में लगकर खरीद रहा है, कोई कहता है कि मुझे 20 घंटे हो गए। ठीक है, खरीदने वालों के मन में क्रेज होगा, बाप का पैसा है, बहुत सारे लोगों के पास भारत में पैसा भी है। भारत में आर्थिक असमानता चरम पर है, दुनिया में सबसे ज्यादा आप मान सकते हैं। अरबपति भी इसी देश में रहते हैं और ऐसे करोड़ों लोग भी इस देश में रहते हैं जो सरकारी राशन पर निर्भर करते हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं होता। लेकिन क्या राजनीति की जा रही है आईफोन 17 की लाइन दिखाकर। और कमाल यह है कि अपने आप को बड़ा पत्रकार मानने वाले भी ऐसी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, टीवी एंकर राहुल शिवशंकर ने क्या लिखा। क्या यह डेड इकोनॉमी है? आप लाइन देखिए आईफोन के लिए, एक मॉल में ऐसी लाइन लगी है। टीवी एंकर राहुल शिवशंकर राहुल गांधी के उस बयान पर कटाक्ष करते हैं जिसमें उन्होंने भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था। राहुल शिवशंकर कहते हैं कि क्या यह डेड इकोनॉमी है जहां एक आईफोन के लिए इतनी लंबी लाइन लग रही है? इसके अलावा क्या राजनीति की जा रही है? ऋषि बागड़ी कहते हैं कि जैन जेड जो है 1.5 लाख का मोबाइल फोन खरीद रहा है और कई घंटों तक लाइन में लग रहा है। क्या इस तरह की डेड इकोनॉमी होती है? आईफोन की लाइन दिखाते हुए राहुल गांधी से सवाल किए जा रहे हैं। हेलो राहुल गांधी जी, बेरोजगारी कहाँ है? ये देखो 1.5 लाख का आईफोन लेने के लिए युवा लाइन में लगे हैं। इसके अलावा क्या पोस्ट किए जा रहे हैं? ये कांग्रेस और मोदी सरकार की तुलना की जा रही है। दिखाया जा रहा है कि देखिए, कांग्रेस सरकार में सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी और मोदी सरकार में आईफोन के लिए लाइन लगती है। ये भी बताना चाहिए कि कांग्रेस सरकार में सिलेंडर कितने का मिलता था और सरकार को कितने का पड़ता था। जो सब्सिडी थी उसका क्या हालचाल है, आम आदमी की जेब पर कितना बोझ पड़ा है, इस बात का विश्लेषण भी थोड़ा होना चाहिए। लेकिन आईफोन और गैस सिलेंडर की तुलना की जा रही है। इसके अलावा क्या लिखा जा रहा है? इस तरह के असंवेदनशील पोस्ट किए जा रहे हैं कि देखिए, एटीएम की 30 मिनट की लाइन में भी लोगों की जान चली गई थी, लेकिन 21 घंटे लाइन में लगकर लोगों ने 35 डिग्री तापमान में फोन खरीदा और किसी की मौत नहीं हुई। यानी जो नोटबंदी के वक्त हालात हुए थे देश के, उनका मजाक बनाया जा रहा है। और इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार स्वाति मिश्रा कहती हैं, नोटबंदी के लिए लाइन में लगने वालों की तुलना आईफोन के लिए लाइन में लगने वालों से की जा रही है और उन्हें मर जाने के लिए कोसा जा रहा है। किसी और की सनक की वजह से लाइन में लगने को मजबूर होना और अपनी सनक की वजह से लाइन में लगने में फर्क होता है। तो आईफोन के लिए जो लाइन है वो एक सनक है कि मुझे हर हाल में नया मॉडल चाहिए, लेटेस्ट मॉडल चाहिए दिखावे के लिए, इसे कहते हैं सनक। लेकिन मजबूरी था एटीएम की लाइन में लगना। मोदी समर्थकों को कम से कम इस बात की समझ तो होनी चाहिए और थोड़ी संवेदना दिखानी चाहिए। इसके अलावा जो काम की बात है, आईफोन की जो सनक की बात की स्वाति मिश्रा ने, नीतीश राजपूत बिल्कुल काम की बात करते, वो कहते हैं कि मार्केटिंग हाइप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक फोन खरीदिए और उसे तब तक इस्तेमाल करिए जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद ही दूसरा फोन खरीदना चाहिए। बिल्कुल मार्केटिंग हाइप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बाजार का खेल है, सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जाता है और ऐसा भी क्या दिखावा कि आप 2.25 लाख का 2,30,000 का फोन खरीदने को तैयार है 21 घंटे लाइन में लगकर। जो आईफोन 17 आया है उसकी रेंज करीब 83,000 से लेकर 2,30,000 तक है। अलग अलग मॉडल हैं। लेटेस्ट मॉडल में आखिरकार नया क्या है? बहुत सारे लोग तंज कसते हैं कि बस कलर बदल गया है, अब नए कलर में आ गए हैं। ऑरेंज कलर आया है तो ऑरेंज कलर के नाम पर राजनीति करने वाले भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर रहे आईफोन को लेकर। लेकिन आईफोन की लाइन दिखाने वाले और कांग्रेस सरकार से तुलना करने वालों को मोदी सरकार में जरा दूसरी लाइनें दिखाते हैं। राशन की लाइन आप देखिए, आपने आईफोन की लाइन तो दिखा दी, ये 5 किलो राशन के लिए कैसे भगदड़ मचती है, जरा उसका वीडियो भी देखिए। ये देखिए आप,
मैराथन हो गई गेट खुलते ही, कहीं राशन खत्म ना हो जाए। वरिष्ठ पत्रकार अनुराग द्वारी ने यह वीडियो शेयर किया था। जून 2025 का ही वीडियो है, छत्तीसगढ़ का यह वीडियो है, जहां गेट खुलने के बाद पब्लिक एकदम टूट कर पड़ती है। यह हमारे देश की हालत है राशन के लिए। हमारे देश की सरकार खुद दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं, तो 150 करोड़ की आबादी वाले देश में आईफोन कितने लोग खरीदते हैं? कुछ हजार लोग लाइन में लगे होंगे, चलो 1 लाख लोग लाइन में लग गए होंगे। क्या इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहिए? इसके अलावा किसानों के क्या हालचाल है, खबर आप देख सकते हैं। खाद के लिए रात से लाइन में खड़े किसान सुबह तक भूखे प्यासे करते रहे इंतजार। हिसार की यह खबर है, हरियाणा की। इसके अलावा झांसी से क्या खबर सामने आई थी? झांसी में गहराया खाद्य संकट, रात से लाइन में लगने के बावजूद भी किसान लौट रहे खाली हाथ। तो इस तरह अनेकों चीजों की लाइन हमारे देश में लगती है। कभी ये वीडियो आप देखिए, क्या इन पर भी पीएम मोदी के समर्थक इतरा सकते हैं? इन पर भी दिखा सकते हैं कि कांग्रेस सरकार में कितनी लंबी लाइन लगती थी और बीजेपी सरकार में कितनी लंबी लाइन लगती है। तब भी ऐसे ही हालात थे, आज भी ऐसे ही हालात हैं। ऐसे लोगों को अवी डांडिया आईना दिखाते। अमेरिका में रहने वाले भारतीय अवी डांडिया ऐसे मूर्ख बनाने की कोशिश पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। इसी को पागलपन बोलते हैं। कई ऐसे एक्स हैंडल्स हैं जो आईफोन की लाइन दिखा के पूछ रहे हैं कि भाई डेड इकोनॉमी है क्या, देखो आईफोन इतना खरीद रहे हैं। अरे यार जाइलो, इनमें से 80% जो है ना वो खुद के पैसे से नहीं खरीद रहे, वो माँ बाप के पैसे से खरीद रहे हैं। ये 25, 30, 35 साल के लौंडे हैं ना, इसमें से 80% इतना पैसा नहीं कमाते कि वो आईफोन खरीद सके। एक दूसरी लाइन भी लगती है अपने देश में, याद रखना, 80 करोड़ जनता जो है वो 5 किलो अनाज पे जिंदा है। तो ये बेवकूफ़ों वाली जहालत वाली बातें बंद कर दो। मैं ये गोदी मीडिया को बता रहा हूँ कि तुम लोगों की वजह से देश का कितना नाम बदनाम होता है, देश के ऊपर जगहसाई होती है ये सब बातें करके कि आईफोन की लाइन लगे। आईफोन की लाइन तो सब जगह लगती है, उसका क्या लेना देना है, और इससे इकोनॉमी का क्या लेना देना है, मुझे ये समझ नहीं आता। उसमें से ये पूछो उन लोगों को, उनको इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी साथ में लेके आने दो जो लाइन में खड़े हैं, और उनको बोलो इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दिखाओ कि तुम लोग कितना कमाते हो कि ये आईफोन जो लाख सवा लाख रुपए का तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो। ये माँ बाप के पैसे पे जिंदा है, और आज तक 25-30 साल के लौंडे लपाटे जो हैं ये आज तक माँ बाप के घर में रहते हैं। इनकी इतनी औकात नहीं है कि अपना घर खरीद सकें, ये 25-30 साल के। ठीक है, तो बंद करिए ये सब तमाशे यार, इनफ इज इनफ। बहुत मजाक बनवा लिया देश का ये गोदी मीडिया ने सबके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। तो अवी डांडिया कहते हैं कि जग हंसाई हो जाती है ऐसी बातों पर जहां आईफोन की लाइन दिखाकर देश का विकास बताया जाता है। ऐसे मीडिया एंकरों को भारत की आर्थिक असमानता भी देखनी चाहिए। पीएम मोदी से जब सवाल कर लिया था एक एंकर ने, तब सकपका गए थे, जवाब नहीं सूझ रहा था। कहा था कि क्या चाहते हैं, सारा देश गरीब हो जाए, सब इक्वल हो जाएं। मतलब इस तरह का जवाब प्रधानमंत्री ने दिया था चुनाव के वक्त। एक आध सवाल ही ऐसा पूछा गया था, उसमें चेहरे का रंग उड़ गया था। तो मतलब की बातों पर मीडिया एंकरों को सवाल करना चाहिए। इसी मोदी सरकार में लोगों की घरेलू बचत गिरकर 50 साल में सबसे निचले लेवल पर चली गई थी। आरबीआई की 2023 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था। तो ये सारे कीर्तिमान भी मोदी सरकार में बने हैं। यह बात सच हो सकती है कि कोई सरकार किसी मामले में बेहतर प्रदर्शन करती है, किसी मामले में खराब प्रदर्शन करती है। पत्रकारों का काम है जनता के लिए आवाज उठाना, जो गरीब आदमी है उसके हक की आवाज उठाना, उसके विकास में, उसकी बुनियादी सुविधाओं में जो कमी हो गई है उसके लिए सरकार को जागरूक करना, ना कि आईफोन की लाइन दिखाकर मोदी सरकार की वाहवाही करना। हमारे देश में अंबानी अडानी जैसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक भी रहते हैं, और हमारे देश में करोड़ों गरीब भी रहते हैं, अति गरीब भी रहते हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है। तो भारी आर्थिक असमानता है। आप आईफोन दिखाकर इस तरह पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी करने की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।